बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि खित्ते में एक नई जंग का आगाज़ होने जा रहा है। हालांकि इस वक्त जो पूरी दुनिया के हालात हैं, कोई भी मुल्क जंग का मुतहम्मल नहीं हो सकता। हाल ही में आपने देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान की जंग, ईरान इसराइल की जंग, फ़लस्तीन इसराइल की जंग, ये जो यहूदो नसारा हैं ये हमें कहीं भी सुकून नहीं लेने देते और इनका टारगेट नाज़रीन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ममालिक है। लिहाजा मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त अमेरिका बहादुर फिर मैदान में है। इस वक्त ईरान में एक खुद साख्ता किस्म के मुजाहरे शुरू हैं, जैसे कोई प्लांटेड चीज नहीं होती, मुजाहरे शुरू हो गए हैं। मुजाहरों का एजेंडा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी। समझ से बाहर है कि ये साजिश करने वाले अनासर कौन हैं, इसके बेनिफिशरी कौन हैं। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि खित्ते का अमन तबाह करने में भारत सरे फहरिस्त है, क्योंकि इस वक्त भारत जो है उसके हमने दांत खट्टे कर दिए हमारी पाक फौज ने, और वो अफगानिस्तान में अपनी दोस्तियां बढ़ा रहा है, अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। हमारा अफगानिस्तान से इस वक्त बिजनेस बंद है, नुकसान तो हो रहा है, लेकिन मुल्की सालमियत पे हमारी पाक फौज कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। इसलिए दुश्मन एक ही है, भारत। क्योंकि भारत हमारा अजली दुश्मन है, वो किसी किस्म का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं नाजरीन, इस वक्त ईरान में अवाम मुजाहरे कर रही है और मुजाहरों के नतीजे में 10+ लोग अब तक फौत हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। मकसद क्या है, मिशन क्या है, क्यों किए जा रहे हैं मुजाहरे? इसके पीछे भारत का हाथ है। इसके बेशुमार शवाहद आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाएंगे। बताया ये जा रहा नाजरीन कि 7-8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो इस साजिश में मुलव्वस थे। उनका ताल्लुक भले ईरान से है, लेकिन उनके जो राब्ते थे वो यूरोप और अमेरिका से हैं। इसका क्या मतलब है? क्योंकि अमेरिका बहादुर जो है वो हर मुल्क में अपनी मर्जी की रजीम चेंज का मास्टर है। रजीम चेंज का एक ताज़ा तरीन मॉडल आपने पिछले दिनों पाकिस्तान में देखा होगा। 2-2.5 साल हो गए हैं। जब अमेरिका बहादुर के मुताबिक कोई हुकूमत उसकी मर्जी के काम नहीं कर रही होती तो फिर वो उस पर सबसे पहले पाबंदियां लगाता है, फिर उसका वो रास्ता रोकता है, फिर उसको डराता धमकाता है। जो नहीं डरते उनकी फिर रजीम चेंज का बंदोबस्त किया जाता है। इसी तरह का रजीम चेंज इमरान खान की हुकूमत का भी हुआ था। आपको याद होगा कि वहाँ से ताने बाने जुड़ते हैं और इमरान खान ने अल्लानिया वो साइफर लहरा दिया था कि ये अमेरिका से ऑर्डर आ गया कि अब ये हुकूमत हमें नहीं चाहिए। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका बहादुर जो है उसकी एक अपनी पॉलिसी है। भले सदर कोई हो, भले किसी जमात की हुकूमत हो, वो जब से अमेरिका वजूद में आया वो उस पॉलिसी पे कारबंद है। अमेरिका पूरी दुनिया पे हुकूमत करने का ख्वाहा है। वो कहता है कि पूरी दुनिया में मैं सुपर पावर हूं, मुझे तस्लीम करो। अब तक 70 से ज्यादा ममालिक में अमेरिका बहादुर रजीम चेंज कर चुका है। उसके बदले में बड़ी बड़ी भारी कीमत चुकाई इसने, अमेरिका ने भारी कीमत भी चुकाई। लेकिन वो कहता है कि जिस मुल्क में मैं जाऊं मेरा दबदबा, रोब और मेरी हुकूमत होनी चाहिए।
बज़ाहिर आपको लगता है कि पाकिस्तान में फलां पार्टी की हुकूमत है, इंडिया में फलां पार्टी की हुकूमत है, पीछे कौन है? अमेरिका बहादुर। क्योंकि जो मुल्क चलाने वाले लोग हैं, अगर वो अमेरिका को सलूट पेश करते हैं तभी वो मुल्क चला सकते हैं, हुकूमत उन्हीं की रहेगी। अगर वो उसकी बात नहीं मानते, हुकूमत ख़त्म। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त तवज्जो तलब बात यह है कि ईरान में जो मुजाहरे हो रहे हैं उसके पीछे भी मास्टर माइंड जो है वो भारत है। भारत के पीछे कह लें या भारत के साथ हम आंगी कह लें डोनाल्ड ट्रंप साहब की। डोनाल्ड ट्रंप ने कल खुल्लम खुला धमकी लगाई। ईरान की इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसको खुल्लम खुला धमकी लगाई कि अगर तुमने मुजाहिरीन पर गोली चलाई तो हम मुकम्मल तैयारी करके बैठे हैं, हम खुद आ रहे हैं, हमने हथियार सारे रेडी कर लिए हैं और हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, हम मुजाहिरीन का साथ देंगे। नाज़रीन, ये गेम क्या है, इसको ज़रा आपने डीपली समझना है। पाकिस्तान में इतना जुल्म, तशद्दुद, जबर हुआ, दूसरे मुल्कों में रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। आप देख लें यमन में, शाम में, अफ़गानिस्तान में और भी कंट्रीज़, वहाँ अमेरिका मुदाखलत नहीं कर रहा। ईरान के ख़िलाफ़ ही क्यों अमेरिका मुदाखलत कर रहा है? क्योंकि ईरान ने आज तक अमेरिका को तस्लीम नहीं किया, अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके। अभी भी अमेरिका बहाना ढूंढ रहा था किसी तरीके से लड़ने का, क्योंकि जौहरी तनसीबात पहले ये तबाह कर चुका उनकी, और उनकी एटमी तनसीबात पे इसकी बड़ी गहरी नज़र है। बहाना बनाकर अमेरिका मुदाखलत करने जा रहा है। मैं प्रेडिक्शन कर दूं कि अमेरिका मुदाखलत करे ही करे, अमेरिका रजीम चेंज करवाए ही करवाए। अगर रजीम चेंज ना हुआ तो फिर वो हमला करेगा, इसराइल का बदला लेगा, क्योंकि इसराइल और अमेरिका एक पेज पर हैं, एक तस्वीर के दो रुख हैं। इस वक्त खित्ते में बहुत बड़ी तबाही होने जा रही है, ये मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूं। अमेरिका अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएगा ईरान में, और ईरानी लोग ये कह रहे हैं कि ईरान की तरफ बढ़ने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा। इस वक्त जो मौजूदा हुक्मरान हैं बड़े ताकतवर हैं और बड़े पुख्ता ईमान वाले लोग हैं, पक्के मुसलमान हैं। उन्होंने पहले भी इनको शिकस्त दी, उन्होंने इसराइल के ऊपर पे दर पे हमले किए, तबाही उतार दी उनकी। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दिल में ये बात रखी हुई है कि जैसे ही मुझे मौका मिला मैं हमला करूंगा। अब नाजरीन, खित्ते का अमन तबाह करने की एक और साजिश, अमेरिका की मुदाखलत कई सवालों को जन्म दे रही है। ईरान और इसराइली जंग के बाद तजियाकारों ने कहा था कि अब ईरान में रजीम चेंज होगा, इस हुकूमत को साजिश के तहत ख़त्म किया जाएगा, जैसे इमरान खान की हुकूमत को साजिश के तहत ख़त्म किया गया था। अब आप देख लें कि ट्रंप का ये सख्त तरीन लहजा, ये सख्त तरीन बयान कि मुजाहिरीन पर गोली ना चलाना वरना हम तबाह बर्बाद कर देंगे, हम फ्रंट फुट पर आके तुमसे लड़ेंगे। इसका मतलब ये है नाज़रीन कि मुसलमानों के जितने ममालिक हैं वो अमेरिका बहादुर की मर्ज़ी से चलेंगे। ये तो वैसे अज़ल से ऐसे ही है, बज़ाहिर ये नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये आपको नज़र आएगा कि ईरान और अमेरिका की दू बदू जंग होगी। और मिशन और मकसद क्या है? ईरान को कमज़ोर करना और ईरान के घुटने लगवाना, क्योंकि ईरान वाहद मुल्क है इस पूरे मुस्लिम ममालिक के दरमियान में, जितना ये अरब कंट्रीज़ हैं, सबसे बहादुर और दलेर ईरान है। उसने इसराइल पर हमला करके ये साबित कर दिया था। अब आप देख लें कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस बात को बहाना बनाकर
وہاں تباہی کرنا چاہ رہا ہے، بے گناہوں کا خون بہانا چاہ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں بھی مسلم ممالک کو مداخلت کرنی چاہیے اور اس کو شٹ اپ کال دینی چاہیے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ہم اس کو خود حل کریں گے، آپ ہوتے کون ہیں ہمارے معاملات میں دخل دینے والے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے ساتھ کون کون سا مسلم ممالک کھڑا ہوتا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ یہاں ناظرین میں ایک آپ کو چیز بتا دوں کہ ایران میں جو فسادات ہو رہے ہیں اس میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 7 لوگ ہیں جنہوں نے سازش کی، اب یہ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ پتہ یہ کیا جا رہا ہے کہ کس کنٹری کے یہ پلانٹڈ لوگ ہیں جو ایران کا امن تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ چھوٹے موٹے احتجاج تو سارے شہروں میں چلتے رہتے ہیں، ہر ملک میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بڑا احتجاج ہے۔ لوگ اس طرح باہر نکل آئے ہیں جیسے انقلاب ہوتا ہے۔ موجودہ حکومت کے خلاف اتنے لوگوں کا باہر نکلنا یہ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ملک یامین اوان کو اجازت دیجیے اور دعا کیجیے کہ اس ملک کا، ایران کا اللہ حامی و ناصر ہو اور خطے میں امن برقرار رہے اور دشمن کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ پاکستان زندہ باد۔